नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अंचल उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु के माध्यम से। आज नया विषय लेकर के आया हूं, कैसे करें पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, कैसे होंगे पितर प्रसन्न। अगर आपने गलत तरीके से किया पितरों का श्राद्ध तो हो जाएंगे पितर अप्रसन्न। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें कि पितरों को प्रसन्न कैसे करना है। आइए अब विषय पर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पितृपक्ष का पावन महीना चल रहा है। पितृपक्ष का पावन महीना वर्ष में एक बार आता है। जैसे आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। पितरों के निमित्त हमारे आपके सनातन पर्व में अन्य 12 जो भी महीने हैं, इन 12 महीनों में 15 दिन का जो समय होता है वह पितरों के निमित्त होता है। बाकी का जो अन्य समय है वह देवताओं और देवियों के निमित्त है। तो हमारे आपके जीवन में पितरों का प्रसन्न होना कितना भी आवश्यक है यह जानते हैं। पहली बात, पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए 8 दुर्लभ जो कि कुतप हैं, उसे 8 दुर्लभ कुतपों को एकत्रित जब एक समय पर होते हैं तो यह उत्तम संयोग होता। अब यह कुतप क्या है? कुतप का अर्थात कुत्सिक स्वरूप को कुतप कहते हैं। कुत्सिक का मतलब होता है जिसके भीतर पापों को नष्ट करने की क्षमता होती है, उसे कुतप कहा जाता है। तो इस प्रकार से 8 कुतप होते हैं। जैसे कि मध्याह्न काल की वेला हो, जब आप श्राद्ध करने बैठे तो मध्याह्न काल की वेला हो। मध्याह्न अर्थात 10 बजे से 1 बजे का जो समय होता है वह पितृ वेला कहा जाता है। उसमें भी 11:30 से 12:30 का जो समय है वह उत्तम वेला होती है पितृ कार्य के लिए। तो जो 8 कुतप हैं उनमें प्रथम कुतप है कि जब भी आप श्राद्ध करने बैठे मध्याह्न काल की वेला हो। दूसरा, यदि खड्ग पात्र अर्थात गैंडे के सींग से बना हुआ पात्र आपके पास पिंडदान इत्यादि के लिए प्रयुक्त हो तो बहुत ही उत्तम है। उसके अलावा नेपाल कंबल, चांदी का पात्र, कुशा, तिल, गौ और जो है दौहित्र अर्थात बिटिया का पुत्र जो होता है, नाती, उसे दौहित्र कहते हैं। तो इन जब 8 का संयोग एक समय पर होता है और हम श्राद्ध करते हैं तो इन 8 लोगों की 8 वस्तुओं की जब उपस्थिति होती है तो यह उत्तम माना जाता है। इसी के अलावा जो श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध के समय तिल और कुशा का बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा क्यों है कि तिल और कुशा ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान विष्णु का जो परम प्रिय जो है धाम है बैकुंठ, और भगवान विष्णु के देह से ही तिल और कुशा की उत्पत्ति हुई है। तो हम भगवान विष्णु के समक्ष यही कामना करते हैं पितर का कर्म करते हुए कि जो हमारे पितर हैं वह अंत में आपके धाम बैकुंठ को चले जाएं। इसलिए तिल और कुशा का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। अब जो है श्राद्ध करते समय किन किन पात्रों का प्रयोग करना चाहिए और कौन से पात्र का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ होता है और कौन से बर्तन का प्रयोग श्राद्ध कर्म में निषिद्ध माना जाता है, तो सर्वप्रथम आपको बताता हूं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, यदि आप पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें महुआ का पत्ता या छूल का पत्ता हो तो उत्तम माना जाता है। यदि इन दोनों का पत्ता न उपलब्ध हो पाए तो मिट्टी के पात्र में पितर की निमित्त भोजन इत्यादि अर्पण करना चाहिए। यदि यह सब भी न उपलब्ध हो पाए तो यह सब यदि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम अन्य धातु पात्रों का, जैसे कि चांदी के कटोरे का प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो चांदी और स्वर्ण बहुत ही सुलभ हुआ करता था, आजकल थोड़ी कठिनाई है। तो अगर चांदी का पात्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम महुआ का पत्ता या पलाश का पत्ता ले लेते हैं और हम चांदी का स्मरण मात्र करके कि हम चांदी के पात्र में अपने पितरों को खिला रहे हैं, ऐसा कह करके बार बार हम चांदी का उच्चारण यदि करते हैं तो हमारे पितरों को भोजन चांदी के पात्र में प्राप्त होता है। अब चांदी पितरों को इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि भगवान शिव के नेत्र से चांदी की उत्पत्ति हुई है और जिसके कारण से यह चांदी पितर कर्म में प्रयुक्त मानी जाती है। अच्छा, श्राद्ध करते समय किन बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए?
श्राद्ध कल्पलता में इसका वर्णन मिलता है कि यदि जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करते समय यदि वह लोहे के पात्र में पितरों के निमित्त भोजन अर्पण करते हैं, लोहे के पात्र में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोहे के पात्र में ही पिंडों पर जल इत्यादि चढ़ाते हैं, उनके पितर नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय लोहे की किसी भी वस्तु का प्रयोग न करें। केवल साग काटने के लिए या सब्जी काटने के लिए चाकू के अलावा कोई भी लोहे के पात्र का प्रयोग पितर कर्म में न करें। यह अगर आप ऐसा करते हैं तो पितर आपके नाराज हो जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से लोहे का प्रयोग पितर कर्म में न करें। इसके यदि मिट्टी के पात्र में करें या छूल के पत्ते में करें, छूल के पत्ते को ही पलाश का पत्ता कहा जाता है, ग्रामीण भाषा में उसे छूल बोलते हैं और पलाश बोलते हैं। तो इन पत्तों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो यह श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही अब जो है श्राद्ध में गाय का दूध और गाय के संदर्भ में ही विशेष विचार किया गया है कि गाय का दूध चढ़ावें, गाय का दूध ही क्यों चढ़ाना चाहिए। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। ये स्कंद पुराण में इसके संदर्भ में एक श्लोक आता है, पशुन्मसृजता तेन पूर्व गावो विनिर्मिताः तेन तासं पयःसस्तं श्राद्धे सर्प विशेषतः। अर्थात जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना प्रारंभ की तो उसमें जो प्रथम पशु के रूप में उत्पन्न किया वह थी गाय। इसलिए गाय हमारे सनातन परंपरा में उसे माता का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह पशु में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली ब्रह्मा की सृष्टि की संरचना है। इसलिए गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी श्राद्ध कर्म में प्रयुक्त माना जाता है। भैंस इत्यादि अन्य जीवों का दूध, दही या घी निषिद्ध माना जाता है। तो इसलिए श्राद्ध कर्म करते समय गाय की ही पदार्थ यदि उपलब्ध हो जाए तो हमारे पितर अवश्य संतुष्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि श्राद्ध के समय, पिंडार्चन करते समय किन पुष्पों का प्रयोग ग्राह्य होता है, किन पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में श्लोक है, आगस्तं मेघराजं च तुलसी शतपत्रिका चंपकं तिलपुष्पं च षडैते पितृवल्लभाः। अर्थात अगस्त का फूल, भिंगराज का पुष्प, तुलसी का पुष्प, शतपत्रिका का पुष्प, चंपा का पुष्प और तिल पुष्पा, यह 6 पुष्प श्राद्ध कर्म के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं। इसके अलावा यदि आप श्राद्ध करते हैं तो सफेद सुगंधित पुष्प पितरों को चढ़ा सकते हैं, कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं, तुलसी का पत्र या तुलसी पुष्प चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कौन से पुष्प पितर को नहीं चढ़ाने चाहिए। केवड़ा का पुष्प हो, केवड़ा के पुष्प के साथ मौलिसार, बेलपत्र, करवीर, लाल कनेर, पीले पुष्प और काले पुष्प अर्थात अपराजिता के पुष्प पितरों को कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। यह ध्यान रखिए कि जब भी पितरों का आप श्राद्ध कर्म कर रहे हो उसके निमित्त पितरों को श्वेत पुष्प ही अर्पण करें, क्योंकि पितरों को श्वेत पुष्प ही चढ़ता है। अब पितरों को कौन सा चंदन चढ़ाना चाहिए। आजकल आप लोग सामान्य तौर पर जब भी श्राद्ध करते होंगे देखते होंगे हल्दी है, रोली है, सब कुछ चढ़ा दिया जाता है, लेकिन यह सर्वथा निषिद्ध है। पितरों को केवल रक्त चंदन, क्योंकि इसके संदर्भ में श्राद्ध कल्पलता में दिया हुआ है, श्राद्धेषु विनियोक्तव्या न गंधा जीर्ण दारुजा कल्की भावं समासाध्यं न च पर्युस्थिता क्वचित् पूतिका मृगनाभि च रोचनामृत चंदनम कल्की भावं समासाध्यं न चातुर पर्युषिताः। अर्थात जब भी पितरों का आप श्राद्ध कर रहे हो उसमें रक्त चंदन अर्थात मलयागिरी लाल चंदन के अलावा सफेद चंदन, कपूर, खस आदि से निर्मित सफेद चंदनों का ही प्रयोग करना चाहिए। पुराने चंदन या अन्य हल्दी, रोली या अबीर इस तरह के गंध को पिंड पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। श्राद्ध करते समय अगर लाल चंदन चढ़ाएंगे भी तो कौन सा, जो रक्त मलयागिरी चंदन है घिसा हुआ वही चढ़ाना है। उसके अलावा जो भी अन्य पीत, रक्त इत्यादि चंदन है उन चंदनों को श्राद्ध कर्म में प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, पिंडों पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि चढ़ाते हैं तो इससे पितर असंतुष्ट हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। इसलिए कभी भी श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध करने के लिए
जो है किस स्थानों पर श्राद्ध करना चाहिए, यह इस विषय पर चर्चा करते हैं। श्राद्ध के लिए जो है श्राद्धस्य पूजिते देशो गया गंगा सरस्वती कुरुक्षेत्रम प्रयागश्च नैमिषं पुष्कराणि च नदी तटेषु तीर्थेषु शैलेषु पुलिनेषु च बिल्वकेन तुष्यन्ति दत्ते नेह पितामहः। अर्थात जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो गया, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, हरिद्वार इन क्षेत्रों में यदि आप श्राद्ध करते हैं तो उत्तम माना जाता है। यदि इन क्षेत्र में आप श्राद्ध नहीं कर पाते तो यदि आप अपने घर में करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का श्राद्ध तो गौशाला में करें। गौशाला ही श्रेष्ठ होती है। गौशाला में भी नहीं करना चाहते हैं तो लगभग हर शहरों में नदियां पाई जाती हैं। गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, सरयू नदी के तट पर, इन नदियों के तट पर या देवालय में अर्थात भगवान शिव के मंदिर में या किसी भी देवता के मंदिर में श्राद्ध कर्म करना श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध कर्म करते समय पहले आप लोगों को ध्यान होगा कि गाय का गोबर लीपा जाता था और उसे स्थान की शुद्धि होती थी। उसी प्रकार से जैसे हम कहीं जाते हैं और अगर शुद्धि न मिले, वहां गंदगी हो तो मन हमारा खराब हो जाता है, मन उचट जाता है। तो उसी प्रकार से पितरों के निमित्त भी जब हम जिस स्थान पर श्राद्ध करें गाय के गोबर से उस स्थान को लीप दें, उस स्थान पर बढ़िया सफाई कर दें, उसके बाद उस स्थान पर श्राद्ध करें। गौशाला में श्राद्ध करेंगे या अन्य स्थानों पर श्राद्ध करने के बाद कहीं जगह न हो तो देवालय में श्राद्ध करें, यह सबसे उत्तम श्राद्ध माना जाता है। अब पिंड का प्रमाण, अर्थात जैसे कुछ लोग पिंड का आकार क्या बनाए इस विषय में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कैसा पिंड किस आकार का होना चाहिए। इसके संदर्भ में श्लोक प्रमाणित है, एकोदिष्टे सपिंडे च कपित्थम तु विधीयते नारिकेल प्रमाणम तु प्रत्यवदे मासिके तथा। अर्थात एकोदिष्ट या सपिंडन, एकादशा जब कोई घर में गत होता है, किसी का स्वर्गवास होता है तो 11वें दिन जो पिंड उस आत्मा को अर्पित किया जाता है, उस पिंड का साइज, उस पिंड का आकार कपित्थ अर्थात कैथे के बराबर होना चाहिए। जो मासिक श्राद्ध होता है या जो वार्षिक श्राद्ध होता है उस पिंड का आकार नारिकेल अर्थात नारियल के बराबर होना चाहिए। जो हम लोग इसके अलावा जो तीर्थ में, जो अनेक तीर्थों में आप देखते होंगे, प्रयाग आदि तीर्थों में, काशी आदि क्षेत्रों में लोग जाते हैं, जो पिंडदान अपने पितरों की निमित्त करते हैं वह पिंडदान मुर्गी के अंडे के बराबर होना चाहिए। और जो यह पितृपक्ष का श्राद्ध है, इस पितृपक्ष में गया आदि तीर्थों में, प्रयाग आदि तीर्थों में, जो भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में यदि पिंडदान करते हैं तो उस पिंड का आकार आंवले के बराबर होना चाहिए। मित्रों, यह जो पिंडदान है यह हर व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिंडदान बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे हमारे आपके देवता तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि पितर संतुष्ट नहीं हुए तो हमारे घर में अंतर कलह मचा रहेगा। पहली बात तो जिनके कुंडली में पित्त दोष है उनके घर संतान नहीं होती। संतान यदि हो भी गई तो संतान बिगड़ेल होती है। संतान माता पिता की बातें नहीं सुनती, संतान उनके विपरीत आचरण करती है। इसलिए हमें हमारे परिवार में यदि पितृदोष है तो पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अपने माता या पिता जो कि गत हो गए हों या बाबा जी जो गत हो गए हों, दादी जो गत हो गई हों, उनके मृत्यु की तिथि पर पिंडदान करें। प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के क्षौर कर्म करावें, पिंडदान करें, ब्राह्मण को भोजन करावें और जो है इसके बाद उनके निमित्त दान करें। और जो भी श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति हैं वह इन 15 दिनों में दूसरे के हाथ का बना भोजन न करें। लहसुन, प्याज इत्यादि या मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन यदि त्याग देते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अर्थात भगवत चिंतन करें और पितरों के निमित्त पिंडदान करें, क्योंकि जब पितर प्रसन्न रहेंगे तो हमारा आपका जीवन सुखप्रद होगा। आज यह मेरा विषय आपको कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक आचार्य अंचल पर देख रहे हो तो इसको शेयर और लाइक कीजिएगा।
हमारे YouTube एस्ट्रो गुरु पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नया विषय लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां विद्या।